नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं प्रज्ञा पांडे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी क्लास में पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के क्या उद्देश्य है? ऑप्शन आपके सामने, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सभी क्वेश्चन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो भी कथन दिए गए इस पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। हाँ, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। हाँ, आर्टिकल 3, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। ये भी सही है। आर्टिकल 36 से 51 तक ये उल्लेखित है। और भारतीय संविधान में इससे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये भी सही है। आयरलैंड के संविधान में इसे जापान से ग्रहण किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से ऑप्शन एक, ये पहला भी सत्य है। भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। केवल 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? किस संवैधानिक संशोधन ने अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? वह कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार से अधिक प्रभावशाली बना दिया? तो कौन सा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जब हुआ तब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है और भी ज्यादा प्रभावशाली बना दिया गया अकॉर्डिंग टू मौलिक अधिकार के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपकी स्क्रीन पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो कौन नहीं? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो है ही। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, नहीं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तत्वों का जो सिद्धांत है या जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये सिद्धांत बनाए गए हैं कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। और ये जो सिद्धांत है ये राज्य को निर्देश देते हैं कि ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे कि हाँ, आप जो है राज्य को जो राज्य है उसको एक कल्याणकारी राज्य बनाइए। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो इसका मेन उद्देश्य है ही सामाजिक आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करना है। लेकिन इसका ये उद्देश्य नहीं है कि धार्मिक राज्य की स्थापना की जाए, नहीं। तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो कौन नहीं है? ये एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपकी स्क्रीन पर। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है या जो अवधारणा या जो कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वह संविधान में कहाँ पर समावेश है? तो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही यही बोलता है कि आप एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कीजिए।
उसका उद्देश्य ही यही है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। किसमें? गोवा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपकी स्क्रीन पर, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, ये भी और ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपकी स्क्रीन पर, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? किस आयु तक? 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। किस वर्ष तक? 14 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। क्या है? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। किसमें कही गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48 का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपकी स्क्रीन पर, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किसमें पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में या मौलिक अधिकार में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या फिर ए तथा सी दोनों में? तो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रस्तावना में भी पाया जाता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी पाया जाता है। प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि जो नागरिक है, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार हर प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए। और राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका भी यही सिद्धांत है कि जो राज्य हो वो एक कल्याणकारी राज्य हो। और प्रस्तावना में बोलता है कि जो भी नागरिक हैं उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति हर प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? कौन सा निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या फिर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसका जो उल्लेख किया गया आर्टिकल 39 में किया गया है, आर्टिकल 39 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो कौन सा वो सिद्धांत था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कौन सा था? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता।
कौन सा था? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो कौन सा आधारभूत है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, या ऑप्शन नंबर बी है मूल कर्तव्य या राज्य की नीति निदेशक तत्व, या फिर मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। क्योंकि जो शासन है या जो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए एक अच्छे शासन की जरूरत रहती है, और एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए निर्देश कौन देता है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ही निर्देश देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, या फिर अनुच्छेद 40, या फिर अनुच्छेद 48, या फिर अनुच्छेद 51। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 40। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है आपकी स्क्रीन पर। अगला है सूची फर्स्ट तथा सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। संविधान के अनुच्छेद है और इधर विषय है। अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड सभी प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में है काम करने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 46। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में दुर्लभ वर्गों को शिक्षा देने के लिए प्रावधान है, या आर्टिकल 46 के थ्रू ही दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 51। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन होगा ए से, अनुच्छेद 51। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया? कौन सा अनुच्छेद है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, अनुच्छेद 43 है, आर्टिकल 43A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके विरुद्ध अधिकार को स्वीकार करता है? बच्चों के विरुद्ध,
स्त्रियों के विरुद्ध भी और जनजातियों के विरुद्ध भी, लेकिन दलितों के विरुद्ध नहीं, क्योंकि दलित शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। 1, 2 और 3, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि बच्चों के विरुद्ध भी जो अधिकार है उसको स्वीकृत करेगा। शोषण, बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसको भी स्वीकार किया जाएगा, स्त्रियों के भी और जनजातियों के भी, लेकिन दलितों के नहीं, क्योंकि दलित शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक यहाँ पे बहुत ही उपयोगी सूचना, अगर आप लोग यूपी स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे और बहुत ही कम फीस में, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग दीपक सर की जीके की मास्टर क्लास बिल्कुल फ्री देख सकते हैं इनवाइट कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करके। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी कोर्स का डिटेल है। अगर आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए तो लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग या इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, प्री मेंस ऑप्शनल सब, ये सब आप देख सकते हैं। यूपी SSSC का भी है, यूपी PCS का भी, यूपी लेखपाल का भी, यूपी SI का भी है। और ये है आपका ऑप्शनल आपके यहाँ पर 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, एक है जियोग्राफी और एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा भी एक हिस्ट्री है और एक पॉलिटी है। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 7,000 है, इसका एक्चुअल प्राइस 7,000 है, लेकिन आप अगर सक्सेस मंत्रा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 6300। दोस्तों, 6300 में आप PCS की पूरी तैयारी कर सकते हैं, या यूपी स्टेट गवर्नमेंट जॉब, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप घर बैठे सिर्फ और सिर्फ 6300 में पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर ना कीजिए, जाइए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ही कम फीस है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, काम करने के अधिकार को राज्य नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 41 के तहत ही काम करने के अधिकार को रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? इसमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह, ये जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 39A में, आर्टिकल 39A में कौन सा संशोधन? 42 वाला जो हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आर्टिकल 39A में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया। किसके लिए? गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान दिया गया। किसके? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आर्टिकल 39 में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह से रिलेटेड या फिर इससे संबंधित प्रावधान दिए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? इनमें समान नागरिक संहिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये बात किसने कहा था? ये जो कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? ये कहे थे KT शाह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। KT शाह ने कहा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की
सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही जवाब होगा, केटी शाह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर जो भी प्रश्न देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, रेलवे का, एसएससी का हो, हर यहाँ पर जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे ही गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगली क्लास में मिलते हैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगर आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ सुझाव देना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।